नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है नवंबर में, यानी तकरीबन अभी 2 महीने का समय है, लेकिन बयान उस ट्रॉफी के हवाले से हर रोज आ रहे हैं। और इस बार मैथ्यू हेडन ने कुछ कहा है। मैथ्यू हेडन ने क्या कहा है वो भी आपको शो पर बताएंगे, लेकिन एक बात बहुत साफ निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार बैकफुट पर है। इसलिए नहीं कि एक दशक से ये ट्रॉफी भारत के पास है, इसलिए भी क्योंकि उसके साथ कुछ बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे और इसीलिए हमने आज शो का नाम भी रखा है कंगारुओं की कमजोरी। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं मैथ्यू हेडन के हवाले से जो नया बयान है इस सीरीज के तहत, वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर गर्मागर्मी और बढ़ चुकी है। मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्मिथ से ओपनिंग कराने के पक्ष में नहीं है मैथ्यू हेडन, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्टीव स्मिथ जो है वो बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं, बहुत अनुभवी बल्लेबाज हैं और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की रीढ़ की हड्डी भी हैं, जान भी हैं। नवंबर में खेली जानी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैच, 5 पहले जो है वो 4 टेस्ट मैच की सीरीज होती थी, लेकिन बहुत सालों के बाद 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। ये भी एक बहुत अहम पहलू रहेगा इस सीरीज का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैथ्यू हेडन ने कही वो ये कि वो इस पक्ष में नहीं है कि वो स्टीव स्मिथ से ओपनिंग कराएं। इस खबर के हवाले से दीपेश जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन मैथ्यू हेडन अगर कह रहे हैं कि मैं स्टीव स्मिथ से ओपनिंग कराने के पक्ष में नहीं हूं, तो शायद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास की सबसे जो मजबूत आवाज है ओपनिंग के लिहाज से अगर आप देखिए तो वो मैथ्यू हेडन की आवाज है। टॉप 3 ओपनर्स अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के, शायद ही कोई उनको उसमें ना रखे, ग्रेटेस्ट ओपनर्स में से रहें। उनका कहना कितना तवज्जो देते हैं आप? बिल्कुल सर, अगर आप ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव से मेरे से पूछेंगे कि क्या ये सही होगा उन्हें ओपनिंग कराना, तो मैं भी क्लियरली यही कहूंगा कि नहीं। उन्होंने अपना पूरा करियर जो खेला है वो नंबर 4 या बहुत ज़्यादा नंबर 3 पे या नंबर 4 पे ही खेला है। वहीं के वो बल्लेबाज हैं, उसी सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। मैं अभी भी मानता हूँ कि टेस्ट मैच की पहली गेंद खेलना स्टीव स्मिथ उतना पसंद नहीं करेंगे जितना कि मिडल ऑफ द ओवर्स खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड्स कुछ वैसे हैं। आप देखेंगे इतनी सारी सेंचुरियाँ मार दी, ऑलमोस्ट 2-3 साल तक 90 का एवरेज रहा था उनका नंबर 4 पे खेलते हुए, लगातार सेंचुरियाँ कर रहे थे हर मैच में। तो जब वहां वो इतने परफेक्ट हैं, उस नंबर पे इतना अच्छा खेलते हुए आए हैं, अभी तक कोई बहुत ज्यादा डिप देखने को नहीं मिला उनके करियर में। जब वो खेले हैं नंबर 4 पर, या ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा पैच ऐसा नहीं आया कि बहुत लंबे समय तक 1-1.5 साल तक आउट ऑफ फॉर्म रहे। लेकिन अगर आप उनको ओपनिंग पे देखेंगे तो उतने कंफर्टेबल वहां वो नजर नहीं आते हैं, और शायद इसी वजह से मैथ्यू हेडन भी, जो इतनी बड़ी आवाज है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, आप देखेंगे कि उनसे बड़ा बहुत ही कम ऐसे ओपनर्स होंगे जो उनके लेवल के होंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वो भी ये चाहते हैं कि वो ओपनिंग करने ना आए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज जैसी इंपॉर्टेंट सीरीज में जहां आप लगातार 2 बार तो अपने घर में ही हारे हैं और 5 में से 4 सीरीज हार चुके हैं, वहां स्टीव स्मिथ के साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने आप नहीं जाएंगे। ऐसा भी नहीं है जैसे विराट कोहली ने आईपीएल में ओपनिंग करी थी, तब उनको T20 वर्ल्ड कप में लेके गए थे, बढ़िया उनका सही हिसाब किताब चल रहा था, वहां पे रन आ रहे थे। लेकिन अगर आप स्टीव स्मिथ की बात करेंगे तो जितना अभी लास्ट सीरीज में उनको ओपनिंग करते हुए देखा गया था, रन नहीं आए थे, और शायद इसी वजह से मैथ्यू हेडन ने भी ये चिंता कहीं ना कहीं जताई है कि नहीं, वो ओपनिंग ना करें तो ज्यादा बेटर है। ऑस्ट्रेलिया को इतने समय में इतना सारा कुछ चलता है, शेफील्ड शील्ड उनकी होती है, काउंटी क्रिकेट में भी उनके क्रिकेटर्स खेलते हैं, एक ओपनर उनको खोज लेना चाहिए था। मेरा ये मानना है, जब आपको पता था कि डेविड वार्नर ऑलमोस्ट अपना करियर एंड करने की ओर देख रहे हैं, उनसे शायद ये गलती हुई है। एक परफेक्ट ओपनर उनको मिला नहीं। अब या तो पुराने किसी खिलाड़ियों में से उनको लाके किसी को ओपनिंग करवानी पड़ेगी, या स्मिथ के साथ जाएंगे तो वो ऑलरेडी बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि अगर स्मिथ की विकेट स्टार्टिंग में जल्दी गिरी तो फिर आप नंबर 4 और नंबर 5 पे जो वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो नहीं मिलेगी, और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया फंसेगा। बिल्कुल दीपेश, और मुझे लगता है जो आप उदाहरण विराट कोहली का दे रहे हैं उसमें ये ऐड करना चाहिए कि वनडे या T20 में बल्लेबाजी पोजीशन को चेंज कर देना, किसी से ओपनिंग करा लेना, वो अपेक्षाकृत आसान है। टेस्ट मैच में आप किसी को ओपनिंग अचानक कह दें कि आप ओपन कर दीजिए, बहुत अलग टेरिटरी होती है, वो अननोन टेरिटरी में जाकर, जहां आपको ना पिच का पता है ना गेंदबाज का, और गेंदबाज बिल्कुल फ्रेश है, गेंद एकदम नया है, उस पर जाकर खेलना इतना आसान काम नहीं होता। इतना आसान काम होता तो मैथ्यू हेडन बेकार में इतना चिंतित नहीं हो रहे होते जितना वो चिंतित हो रहे हैं। रही बात जहां आपने बात खत्म की, वैसे सबसे पहले फिर एक काम करें, अभी बुलेटिन थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं। द्रविड़ को फिर एक बार थैंक्स बोल देते हैं कि आपके साथ ऐसी समस्या नहीं है, उन्होंने सारे पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं। चलिए अब आते हैं, बात कर लेते हैं डेविड वार्नर, जो बात कह रहे थे अभी दीपेश की। डेविड वार्नर ने जब संन्यास का मन बनाया, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साथ जो मैनेजमेंट है वहां तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। डेविड वार्नर ने बता दिया रहा होगा कि ये मेरे मन में ये चल रहा है कि मैं 5 टेस्ट मैच
मैच के बाद या 10 टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लूंगा। लेकिन उस संन्यास के बाद ही ऑस्ट्रेलिया की ये चुनौती जो है वो सामने आई है। डेविड वार्नर ने 112 टेस्ट मैच में 8,747 रन 8,747 रन बनाए थे। 26 टेस्ट शतक हैं उनके नाम, और इसमें इंडिया के अगेंस्ट 4 सेंचुरीज उन्होंने लगाई थी। और वार्नर के संन्यास के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया को ओपनर की तलाश है। जो बात अभी दीपेश भी कह रहे थे कि समय था, समय रहते हुए ढूंढ लेना चाहिए था। अब जब डेविड वार्नर संन्यास लेके जा चुके हैं, उसके बाद अगर आप ढूंढने निकलेंगे ओपनर, तो इतनी जल्दी और इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में, अगर ये सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ होती, ये सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ होती, या ये सीरीज किसी अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ होती, बात अलग थी। लेकिन जब आप भारत के खिलाफ खेल रहे हैं और वो भी पिछले 10 साल से आप जीते ना हो, तब फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं मैथ्यू हेडन ने एग्जैक्टली कहा क्या है, और उनके उस कोट प्लेट को आपको दिखाते हैं, जिससे समझ में आएगा कि मैथ्यू हेडन क्यों ये चिंता कर रहे हैं। मैथ्यू हेडन जो खुद अपने आप में एक बहुत सशक्त ओपनर रहे हैं, उनकी पहचान जो रही है वर्ल्ड क्रिकेट में एक सबसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजों में रही है, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की परिभाषा बदली, उस पर भी बात करेंगे। मैथ्यू हेडन कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर यह बात पहले कह भी चुका हूं, मैं इस बदलाव के पक्ष में नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास बैटिंग ऑर्डर में किसी पोजीशन पर दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है और आप उसकी जगह ही बदल दें, मुझे यह फैसला अजीब लगता है। वजह चाहे जो भी हो, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि क्या इसकी जरूरत है। यही बात है बड़ी मोटी मोटी दीपेश की। एक तो जो दो बात इस इनके बयान के 2 हिस्सों को तोड़ दीजिए। एक तो ये कि भाई अगर वो नंबर 4 पर वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, तो फिर क्यों आप उनकी जगह बदल रहे हैं, और दूसरा कि क्या वाकई इसकी जरूरत है। नहीं सर, जरूरत नहीं है। ये बयान मैंने वही बात अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि जब स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर इतने साल से इतने सारे रन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है इस चीज की कि उनको बदल के ओपनिंग पे लाया जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के उनको फैसला लेना चाहिए था। और ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ज्यादा मतलब कारगर है नहीं। आपने स्टीव स्मिथ को कभी ओपनिंग करवाई नहीं, अचानक से आप उनके करियर का जब एंड चल रहा है, आखिरी हिस्सा चल रहा है, तो आप उनको उठा के लाना चाहते हैं ओपनिंग पे। तो ये थोड़ा समझ से मेरे भी परे है क्यों ऐसा फैसला लिया है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने, क्यों इस तरीके से, मतलब कौन सा एक्सपीरियंस वो ऊपर लाना चाहते हैं, जबकि इतने सारे ओपनर्स उनके पास थे पहले से। इतना टाइम उन्होंने लगाया हैरिस को तैयार करने में, उनसे ओपनिंग करवाई थी जब इंडिया पहले बॉर्डर गावस्कर सीरीज वहां जीत के आई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ओडीआई में और टी20 में समझ आता है क्योंकि वहां वाइट बॉल होता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 ओवर स्विंग करती है, उससे ज़्यादा स्विंग नहीं करती है। टेस्ट क्रिकेट में आपको इतनी आसानी से मतलब ओपनर कोई मिलता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है ओपनर, लंबे लंबे समय तक आपको खिलाना पड़ता है खिलाड़ियों को, तब आपको एक ओपनर मिलता है। उसके लिए आपकी इतनी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, आपके क्रिकेटर्स बाहर भी इतना खेलते हैं, फिर भी मतलब आप इतने सालों में, इतने महीनों में एक ओपनर तैयार नहीं कर पाए जो डेविड वार्नर की जगह ले ले। तो ये थोड़ा सा है मतलब चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी सीरीज है, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, इसमें आप रिस्क ले नहीं सकते। और अगर इस तरीके का प्रदर्शन आपका रहेगा, इस तरीके का खराब प्रदर्शन स्टीव स्मिथ का ओपन करते रहेगा, तो फिर थोड़ी सी चिंता की बात है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को यहाँ करना यही था कि एक ओपनर अच्छा सा ढूंढना था, जो कि वो ढूंढ नहीं पाए, और अब जब 3-4 महीने रह गए सीरीज में, तो थोड़ा फंसा हुआ चीजें नजर आ रही है। बिल्कुल फंसी हुई चीज नजर आ रही है। और ओपनिंग को लेकर तो बड़ी समस्या यही है कि आप इसका विकल्प अगर समय रहते हुए नहीं खोजेंगे, तो आप रातों रात ओपनर नहीं ले आ सकते। इतना जबरदस्त स्पेशलाइज्ड जॉब है ये। अगर आप पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ओपनिंग करना मतलब, जो बात अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि एक बिल्कुल एक ऐसे अननोन टेरिटरी में जाना होता है। किसी भी बल्लेबाज से पूछिए जो ओपनिंग करता हो, वो आपको बताएगा कि जब वो गेंद का सीम बिल्कुल फ्रेश हो, जब वो स्विंग भी कर रहा हो, जब वो कहीं से बिल्कुल एकदम, और जो विरोधी गेंदबाज हैं वो भी बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं, और उस वक्त अगर जब वो आके गेंदबाजी करते हैं, और फिर पिच के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप कितना भी कह लें कि क्रिकेट का खेल आपने खेला है, आपने 100 टेस्ट मैच खेले हो, आपने 150 टेस्ट मैच खेले हो, लेकिन आप पिच को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते कि ये पिच बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगी जैसा मैं सोच रहा हूं। तो इसलिए भी ओपनिंग को लेकर बहुत जबरदस्त हो जाता है ये देखना कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर है, और इसीलिए शायद मैथ्यू हेडन जो है वो चिंतित भी हो रहे हैं। मैथ्यू हेडन ने और भी बहुत कुछ कहा है, डेविड वार्नर को लेकर भी कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों मैथ्यू हेडन की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हाँ, ओपनिंग इस बार पहले की तरह सुरक्षित नहीं है। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए महान सेवाएं दी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद प्रतिस्पर्धी और आश्चर्यजनक अंदाज में खेला। वो खेल को वहां से लेकर आगे गए जहां मैंने छोड़ा था। अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके टॉप ऑर्डर को बेहतर शुरुआत देने का काम उन्होंने किया।
वरना टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी बहुत संकुचित अंदाज में होती थी। ऐसे में मुझे लगता है कि वार्नर का जाना बड़ा नुकसान है। अब कहानी के केंद्र पर आते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो पैदा हुई वो उस संन्यास से पैदा हुई जो डेविड वार्नर ने लिया। अब संन्यास तो भाई अगर कोई खिलाड़ी ले रहा है तो ले रहा है, लेकिन है तो बड़ा नुकसान दीपेश, जिस तरह के वो खिलाड़ी थे। और जो मैथ्यू हेडन कह रहे हैं कि जहां उन्होंने छोड़ा था वहीं से उन्होंने पिक किया। और बड़ी खास बात यह भी है डेविड वार्नर की, जो हम लोग ओपनर पर स्पेशलाइज्ड जॉब कह रहे हैं, 112 टेस्ट मैच खेले और 112 के 112 टेस्ट मैच एज एन ओपनर खेले, कहीं ना नीचे आए ना ऊपर आए, और वो करके गए वो सब कुछ जो मैथ्यू हेडन ने किया था अपनी टीम के लिए, वही वो करके गए। तो बात तो सही कह रहे हैं कि नुकसान बड़ा है। बिल्कुल सर, और एक इतना डायनेमिक ओपनर अगर आप देखेंगे कि 17 साल जिसने खेला, एक ही नंबर पे खेला लगातार, उनको कोई नहीं हिला सका। और बहुत कुछ ऐसा था नहीं कि जब तक डेविड वार्नर रहे उनको टीम से बाहर करने की बातें हुई हों, एक फॉर्म पे खेलते रहे। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने किया क्या? कोई दूसरा ऑप्शन तलाशा ही नहीं किसी भी फॉर्मेट में। आप चलो आईपीएल से आपको मिल गए जेक फ्रेशर, मैकगर्क अपने 2 फॉर्मेटों के लिए, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट का क्या? उसके लिए भी आपको एक बल्लेबाज चाहिए था, क्योंकि वार्नर को आज नहीं तो कल तो रिटायर होना ही था। ठीक है, 3 महीने आप उनको और खिला लेते, फिर उनको रिटायर होना था, लेकिन ऐसे में कोई भी ओपनर तैयार नहीं हो पाया। और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलियन टीम को भी। आगे भी शायद करना पड़ सकता है इंडिया के अगेंस्ट भी, क्योंकि अभी भी मुझे कोई ऐसा इनके सेटअप में ओपनर नजर आता नहीं है। अब है तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियाई टीम है, कुछ ना कुछ तो इनके पास होगा, जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। बहुत सारा बैकअप इनके पास है, फंसते बहुत कम ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी चिंता की बात है कि वार्नर जैसा ओपनर मिल पाना थोड़ा मुश्किल का काम है। फिर भी आप अगर हमारे सेटअप में आके देखेंगे, अगर रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैच ना खेलें, जैसा कि पिछली सीरीज में नहीं खेले थे, तो हमारे पास बहुत सारे पर्याप्त ओपनर उस वक्त भी थे। आज की डेट में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सेटअप में थोड़ा सा चीज़ें दिक्कतों में नजर आती हैं। और इसी वजह से शायद जो ये बार बार जो बयान आ रहे हैं ना, आप बहुत से क्रिकेटर्स से ये बात सुन रहे हैं कि स्टीव स्मिथ एज एन ओपनर ना खेलें तो बेटर है, ये थोड़ी चिंता की बात उनके लिए है। क्योंकि मेन ये है कि चलो ओपनिंग पे वो शतक कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 4 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। इंडियन टीम में भी विराट कोहली उस पर खेलते हैं, इंग्लैंड में जो रूट खेलते हैं, पाकिस्तान में बाबर आजम खेलते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हर एक टीम का जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है वो ज्यादातर आपको टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पे खेलते हुए नजर आएगा। पहले के भी अगर हम आंकड़े निकाल के देखें तो सचिन तेंदुलकर खेलते थे टेस्ट में हमारे लिए नंबर 4 पे। बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, रिकी पॉन्टिंग खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और आप अगर दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन अपना वहां से उठा के आप सीधा उसे ओपनिंग पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर नंबर 4 पे आप किसको लाएंगे? तो चिंताएं उनके लिए बहुत हैं। अगर वहां से स्टीव स्मिथ को हिलाते हैं तो वहां उनको दिक्कत आएगी, अगर स्टीव स्मिथ को ओपन नहीं करवाते हैं तो फिर एक ओपनर नहीं है उनके पास। अब इतने सारे बयानों के बाद भी फिर रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि 3-1 से हमारी टीम ये सीरीज जीत रही है, तो पता नहीं इसके पीछे। हाँ, मिचेल स्टार्क कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। अब ये शायद चीजें शायद उनको दिख नहीं रही हैं सर। और ओवर कॉन्फिडेंस भी किस बात का होगा? आप पिछले 5 में से 4 सीरीज आप हारे हैं, 2 बार अपने घर में आ रहे हैं। क्या कर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, क्या सोच रही है, पता नहीं कौन से माइंड गेम इस बार चल रही है। क्योंकि इनके सर इस चीज से भी तो डर लगता है कि ये बोलते कुछ और हैं, आखिर में करते कुछ और हैं। तो इनके जो कुछ है अपनी तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा भारतीय टीम को। ऑस्ट्रेलिया जो भी कर रही है, फंसी हुई है नहीं फंसी हुई है, माइंड गेम ही खेल रही है, उसका कुछ पता नहीं होता। क्योंकि इस बार वो बहुत डेस्परेट हैं इस ट्रॉफी को उठाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन डेस्परेट होने में भी कई बार गलतियां होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एफर्ट मार रहे हो ना, गलतियां कर देते हैं। और आपने जो कहा कि माइंड गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, भारतीय टीम अच्छी तरह आप जानती है कि ये माइंड गेम खेलते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब उनके माइंड गेम का जवाब देने के लिए ना इधर भी हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी हैं जो बता देते हैं कि अभी विराट कोहली 5 साल और खेलेंगे। अब आप जाके लगाते रहिए हिसाब कि विराट कोहली अगर 5 साल और खेलेंगे तो वो क्या करेंगे। तो अब बयानों से या इस तरह के माइंड गेम से ना ये भारतीय टीम डरती है नहीं। मुझे एक चीज़ और बताइए दीपेश, अगर ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम, ये सिनेरियो जो क्रिएट हुआ कि भाई डेविड वार्नर है नहीं और अब आपको एक ओपनर आप लास्ट मिनट में ढूंढने निकले, और समस्या ये है कि वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर कोई एक अपेक्षाकृत थोड़ी हल्की सीरीज होती फिर भी समझ में आता है। इंडिया के खिलाफ अगर आप जिस ओपनर को लेकर आ रहे हैं, अगर उसके पास एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी आप ढूंढ लें, आप कह भी रहे हैं कि उनके पास भी बेंच स्ट्रेंथ है अच्छी, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन जो भी खिलाड़ी आएगा उस पोजीशन पर उसके ऊपर दबाव रहेगा क्योंकि सामने आपको वर्ल्ड के सबसे जबरदस्त गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आपका इम्तिहान ले रहे होंगे। मतलब आसान नहीं रहने वाला होगा, चाहे जितना बड़ा ओपनर आप ले आइए, उसके पास अगर अनुभव है तो भी
भारत के अगेंस्ट मुश्किल ही आने वाली है उसको। बिल्कुल सर, ये आपने ना इतना सटीक एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अभी सुबह सुबह जब आ रहा था तो आईसीसी पे एक बयान छपा था रिकी पॉन्टिंग का। उसमें उनसे पूछा गया कि जब आप किसी भी आप इतनी टीमों के साथ आप जुड़ चुके हैं, आईपीएल में आप कोचिंग कर चुके हैं और भी बहुत सारी टीमों के आप डायरेक्टर रह चुके हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी आप लंबे समय तक थे, कौन सा ऐसा इंडियन बॉलर है, कौन सा दुनिया का ऐसा एक गेंदबाज है जिसको डिस्कशन जब होती है ना ड्रेसिंग रूम में कि भाई ये सामने ना आए, नाइटमेयर टाइप फील होता है, तो वो उन्होंने बताया कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह हैं। लोग कहते हैं कि इसकी 6 गेंदें किसी तरीके से निकाल लें, अगले बॉलर को टारगेट कर लेंगे, रन बना लेंगे। इस तरह का तो ऑरा जसप्रीत बुमराह ने क्रिएट कर लिया है कि ऑस्ट्रेलियन डगआउट में ऐसी बातें होती हैं कि यार इसको फेस करना पड़ेगा। कब आपने, मतलब आप सर इतने साल से आपने क्रिकेट कवर किया है, कब आपने ऐसे सुना किसी इंडियन बॉलर को लेके किसी पर्टिकुलर ड्रेसिंग रूम में, वो भी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में ऐसी बात होती हो कि यार इससे बच जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये रिकी पॉन्टिंग साहब कह रहे हैं जो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन है खुद अपनी कैप्टनसी में, तो ये बहुत अच्छा फील कराता है। और फिर उसके बाद जब आपके पास एक ओपनर ना हो बैटिंग करने के लिए, आपको पारी की शुरुआत करने के लिए आपको डेविड वार्नर के कंपैरिजन का कोई ओपनर ना मिले, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कतें हैं। पता नहीं कौन से बेसिस पे वो ये बात कह रहे हैं कि हम इस बार क्लीन स्वीप करेंगे और ट्रॉफी अपने पास लेंगे और ये करेंगे। भाई टीम पहले पूरी कीजिए, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेल के इंडिया को हरा देंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंडिया भी नोटिस कर रहा होगा सर। ऐसी बात तो नहीं है कि हमने इस चीज को ढील में छोड़ा हुआ होगा। जब हमने डेविड वार्नर के साथ आपको नेट बॉलर से हरा दिया तो फिर हम तो कुछ भी कर सकते हैं फिलहाल की डेट में, जब हमारे पास जसप्रीत बुमराह है। और इस तरह की बातें जब ड्रेसिंग रूम से किसी को सुनने में आती हैं कि भाई वो हमारे सामने ना आए तो बहुत अच्छी बात है। कब तक सामने नहीं आएगा? चलो T20 में 24 गेंद होती हैं, आप बच गए, आपने डिफेंड कर लिया, आप इतने बड़े बल्लेबाज हैं कि उनको आपने निकाल लिया। वनडे क्रिकेट में भी 10 ओवर रहते हैं जिनमें एक स्पेल होता है पारी की शुरुआत में, एक आखिर में होता है, वो भी आपने निकाल लिया। टेस्ट में तो हम उन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं जिसमें 2 बार तो नई गेंद मिलती है, रिवर्स स्विंग उनको करनी आती है, और फिर जो एक एलिमेंट उनके पास सबसे अच्छा है। टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर बहुत ज्यादा यॉर्कर्स देखने को नहीं मिलती, जसप्रीत बुमराह वहां भी उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो कहां तक बचेगी ऑस्ट्रेलियन टीम सर? बिल्कुल, और आपने जो कहा विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया, मतलब आप कपिल देव जो हम लोग की जहन में सबसे पहले नाम आता है, वहाँ से लेकर आप श्रीनाथ की बात कर लीजिए, प्रभाकर की बात कर लीजिए, जहीर खान की बात कर लीजिए, जितने भी फास्ट बॉलर्स आए भारत में, उन्होंने आप कहते हैं ना कि आप सीधा शतक पर नहीं पहुंचते, 10 रन 20 रन 30 रन 40 रन बनाते हैं तब शतक पर पहुंचते हैं। तो अगर जसप्रीत बुमराह को शतक मान लिया जाए तो उस शतक के जो माइलस्टोन्स हैं वो कपिल देव हैं, जहीर खान हैं, इस तरह के लोग हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच कहा आपने कि मैंने तो नहीं सोचा था कभी कि वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का सफलतम कप्तान जो रहा हो वो कहे कि भाई हमको तो ड्रेसिंग रूम में एक ही खिलाड़ी के नाम पर हम चर्चा कर रहे होते हैं कि जसप्रीत बुमराह का ओवर निकाल लें। इससे बड़ी बात, इससे सेटिस्फाइंग बात भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकती। बल्लेबाजों की चर्चा होती थी, बल्लेबाजों की तो जब हम लोग छोटे थे तब गावस्कर साहब से, मतलब मॉडर्न क्रिकेट की बात कर लें, उससे पहले भी बड़े बड़े बल्लेबाज रहे, लेकिन गावस्कर से ही बात कर लें, गावस्कर की बात होती थी विरोधी टीम के कैंप में, तेंदुलकर की बात होती थी विरोधी टीम के कैंप में, श्रीकांत की बात होती थी, गुंडप्पा विश्वनाथ की बात होती थी। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज से सहमा हो विरोधी टीम का ड्रेसिंग रूम, ये बड़ा नया एक मतलब समय है। क्रिकेट बदला है और शायद इसीलिए भारत इस वक्त इस खेल में सुपर पावर की तरह से है भी, क्योंकि बल्लेबाज तो पहले ही अच्छे थे, अब गेंदबाज भी उस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। जीत में बराबर के भागीदार नहीं है, बल्कि जीत में कहीं ज्यादा रोल निभा रहे हैं। चलिए, स्टीवन स्मिथ को लेकर जो इतनी बातचीत चल रही है ना कि वो ओपनिंग करें ना करें, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ओपनिंग की थी, क्या हुआ था ये अब आपकी स्क्रीन पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर ओपनर खेले थे। ये सीरीज जो है इसी साल मार्च में खेली गई थी। 4 पारियां उन्होंने खेली और 4 पारियों में उन्होंने बनाए 50 और 51 रन। 51 रन यानी जो 8, और इसके अलावा जो 8 पारियां और उन्होंने खेली हैं अब तक बतौर ओपनर, उसमें उनकी औसत है 28.5 की। दीपेश, अगर आपको मैं बना दूं ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान और ये स्टैट्स दे दूं, उसके बाद आप करवाएंगे ओपनिंग स्टीवन स्मिथ से? बिल्कुल नहीं सर। इस तरीके के, मतलब एक खिलाड़ी जो 90 की औसत रखता हो, नंबर 4 पे खेलते हुए 60 की उसकी करियर औसत हो टेस्ट क्रिकेट में, जो एक खिलाड़ी जो गेंदबाज से शुरू करता है करियर और फिर बन जाता है बल्लेबाज, दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज, मतलब जिसकी कंपैरिजन टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रेडमैन से सीधी होने लग जाए, उस बल्लेबाज को उठाकर अगर आप खराब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपनिंग एक बहुत डिफरेंट स्लॉट है। आपको कहीं ना कहीं पूरी टीम की पारी की शुरुआत करनी होती है, दिमाग में आपके ये भी चल रहा होता है कि मैं जल्दी आउट हो गया तो पूरी टीम फंस सकती है, बहुत सी और भी चीजें चल रही होती हैं। डेविड वार्नर वहां एकदम पक चुके थे, मतलब आप कितनी भी बात कर लीजिए, उन्होंने अपना पूरा करियर बतौर ओपनर खेलते हुए निकाल दिया।
हर एक फॉर्मेट में, T20 क्रिकेट में, टेस्ट में, ओडीआई में, और वहां उन्होंने रन स्कोर किए। मतलब आज भी अगर आप करंट सिनारियो में भी देखते कि हाँ भाई करंट खिलाड़ी कौन से ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा सेंचुरी है, तो सबसे ऊपर आपको विराट कोहली दिखते हैं, दूसरे पे रोहित शर्मा, तीसरे पे डेविड वार्नर का ही नाम आता है। तो उसके बावजूद आपने कोशिश बिल्कुल नहीं करी एक नया ओपनर बनाने की, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। मतलब इतना बड़ा जो फॉर्मेट है, जिसको दुनिया का सबसे टफेस्ट फॉर्मेट माना जाता है, जहां सिर्फ आपकी बल्लेबाजी चेक नहीं होती, स्किल्स चेक होती हैं, बहुत सी और चीजें, माइंडसेट आपका वहां बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। तो वहां स्टीव स्मिथ ने रन्स किए हैं सर, कैसी कैसी सिचुएशन में नंबर 4 पे रन किए। मतलब अगर आप यहाँ गिन के बैठे भी तो मतलब आप देख लीजिए, वो सैंड पेपर गेट का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर उनको 1 साल के लिए बैन किया गया। उसके बाद जब वापस आए तो इंग्लैंड सीरीज में पहली पारी सेंचुरी, दूसरी पारी सेंचुरी, अगले टेस्ट में सेंचुरी, इंजर्ड होने के बाद सेंचुरी, इतने सारे रन अकेले कर दिए थे स्टीव स्मिथ ने, वो भी वापसी पे। तो इतना बड़ा बल्लेबाज जो नंबर 4 पे अपनी सबसे बड़ी राइवल जिसको इंग्लैंड माना जाता है, पूरा वहां एकदम पूरा स्टेडियम बू कर रहा है। आप देखेंगे कि पूरा माहौल वहां बनाया जा रहा है, पोस्टर्स अलग अलग तरीके के, चीट उनको बुलाया जा रहा है। मतलब इस सिचुएशन के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट स्टीव स्मिथ का कि वहां लगातार सेंचुरियां कर रहे हैं बॉलर्स के साथ खेल के। और सर मतलब अंडर द क्लाउड्स जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहे हैं, बाउंसर्स पड़ रही हैं, उनकी टीम के प्लेयर्स इंजर्ड हो के बाहर जा रहे हैं, वहां सेंचुरी उन्होंने कर दी। तो ऐसा खिलाड़ी जो वहां उस नंबर पे एकदम अपना उसे बना चुका है कि हाँ दुनिया में कोई भी दूसरा बल्लेबाज मेरे से ज्यादा अच्छा इस नंबर पे नहीं है, उसको आप उठाते हैं, उठा के सीधा भेज देते हैं कि लो भैया नई गेंद फेस करो, टेस्ट मैच की पहली बॉल खेलने जाओ और पारी को बनाने का काम करो। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। छोटी टीमों के अगेंस्ट चल जाता है एक्सपेरिमेंट। मतलब अभी रिसेंटली आप वेस्ट इंडीज से जब हारे थे, वहां स्टीव स्मिथ को ओपन करा लेते, समझ में आता। न्यूजीलैंड के आपने अगेंस्ट कराई, न्यूजीलैंड भी कोई छोटी टीम नहीं है, लेकिन टेस्ट में भारत के कंपेरिजन में ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेलते हुए देखेंगे तो भारत बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे में आप ये रिस्क तो बिल्कुल ना लेना चाहेंगे कि स्टीव स्मिथ को उठा के सीधा आप डाल दें मतलब ओपनिंग पे, और नंबर 4 पे आपके पास कोई बल्लेबाज ही ना हो, ओपनिंग भी खराब हो जाए, नंबर 4 भी खराब हो जाए। बिल्कुल, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी छोड़ नहीं, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे वाला बात हो जाएगी कि मतलब आपने अपना ठीक है, स्टीवन स्मिथ जैसा आप बता रहे हैं बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं, इसमें मैं क्या ही बोलूंगा, दुनिया जानती है, उनके स्टैट्स जानते हैं। लेकिन अगर उनसे आपने ओपनिंग कराने का रिस्क लिया तो वो नंबर 4 की पोजीशन भरना असंभव है। मतलब ये तो बिल्कुल साफ साफ कहा जा सकता है। और बड़ा अजीब सा वैसे स्टांस है उनका, जिस तरह से खड़े होते हैं विकेट पे, उनको अगर आप देखें और आपको ये बताया ना जाए या उनके चेहरे पर कोई एक ऐसा मुखौटा लगा दिया जाए तो आप भले ही पहचान लेंगे क्योंकि आप इतना देखते हैं उनको, लेकिन उनके खेलने के तरीके को देखकर नहीं लगता है कि वो इतने बड़े बल्लेबाज हैं या इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड। मतलब एक चीज तो है, कोई नया अगर कोई बहुत ज्यादा जो क्रिकेट सपोर्टर नहीं है, क्रिकेट फैन नहीं है, अगर वो देखने जाएगा और कहेगा कि ये किस तरीके से था, फिर आप उससे कहोगे कि ये नहीं भाई, ये 4 साल तक दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज रहा था, तो फिर उसका भरोसा खेल से ही उठ जाएगा। अरे इस स्टांस के साथ कोई बल्लेबाज कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये उनकी कला है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अजीब एक लगने वाला स्टांस, लेकिन उस अजीब से लगने वाले स्टांस को कैसे उन्होंने अपनी कला में, अपनी ताकत में तब्दील किया है, जो दीपेश भी कह रहे हैं, ये उनका मतलब उनकी काबिलियत है। लेकिन अब काबिलियत के बावजूद फंसी हुई है ऑस्ट्रेलिया की टीम कि अब करे क्या। अगर उनसे ओपनिंग कराती है तो नंबर 4 पर कौन रहेगा, और अगर वो नंबर 4 पर ही रहते हैं तो फिर ओपन कौन करेगा। और नंबर 4 पर रहते हुए भी ओपन करना जो करने आएगा उसका अच्छा खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींव बनाने का काम उसी का है। रिकी पॉन्टिंग का जिक्र कर रहे थे दीपेश बीच में, थोड़ा सा रिकी पॉन्टिंग का भी एक बयान आपको दिखाते हैं, थोड़ा चलते हैं, रिवाइंड करते हैं इस प्रोग्राम को। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, इसी ओपनिंग को लेकर बयान उन्होंने भी दिया था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों इस मुद्दे को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ एक सवाल है, मतलब एज इफ कि ये बहुत कोई छोटा सा सवाल है। उन्होंने कहा ओपनिंग कौन करेगा, ये जवाब ऑस्ट्रेलिया को खोजना होगा। पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया का पल्ला उसके बावजूद भारी बताया। उन्होंने कहा 3-1 से सीरीज जीत भी जाएंगे। शायद वो ये भूल गए, जो जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, कि पिछले 1 दशक से इस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा है। 2 तरीके होते हैं दीपेश किसी भी चीज को कहने के। एक तो आप कहें कि भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओपनिंग कौन करेगा, और दूसरा तरीका है कि आप कहते हैं कि बस एक सवाल है कि ओपनिंग कौन करेगा। मेरे ख्याल से पहला वाला नैरेटिव ज़्यादा सही है। बस एक सवाल, ये कोई बहुत छोटा सा सवाल तो नहीं है। छोटा सवाल कैसे सर, वो तो ऑस्ट्रेलिया ने, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी कि ओपनिंग ही तो है, कोई ना कोई कर लेगा। अरे ओपनिंग ही नहीं है, कोई नंबर 11 का बल्लेबाज नहीं है कि कोई ना कोई बॉलर आके कर ही लेगा। ओपनिंग है, सबसे मेन पोजीशन है, उससे ज़्यादा मेन पोजीशन कोई होती नहीं है अगर टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से आप बात करेंगे, क्योंकि शुरुआत आपकी वहीं से हो जाती है। अगर पहले दिन आपका ओपनिंग बैट्समैन 0 पे आके पहली बॉल पे आउट हो जाए तो दिन आपका खराब होना शुरू हो जाता है। और फिर स्टीव स्मिथ के केस में ये रिस्क लेना, जो कि नंबर 4 पे आपको मजबूती देते हैं, तो फिर ये सर मैं पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कि इतना बड़ा वर्ल्ड चैंपियन कप्तान ऐसी बातें कैसे कर रहा है। तो ये शायद ना, ये एक ही बात है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ज़्यादा रह के बातचीत करना चाहते हैं, उस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम पोर्ट्रे नहीं करना चाहते। शायद इस वजह से ये चीज़ बोल रहे हैं, वरना समझ तो उनको भी आ रही होगी कि भैया इंडिया घर आ रही है 3 महीने के बाद और आपका हाल ये है। तो
सॉल्व कर लेगी वैसे ऑस्ट्रेलिया सर, इतनी हल्की टीम वो भी नहीं है कि किसी नए ओपनर के साथ एकदम से उतर जाएगी इंडिया के सामने, कुछ ना कुछ तो वो भी तिकड़म बिठाएंगे, क्योंकि और किसी टीम के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात हो रही होती तो मैं एक बार को कह देता कि नहीं इनके पास कुछ नहीं है, बहुत आराम से इंडिया अटैक कर लेगी, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलियन टीम है सर, कुछ ना कुछ तो ऐसा तैयार उन्होंने भी कर रखा होगा और बड़ा सेटअप है उनका भी क्रिकेट का। अगर आप बात करेंगे कोई एकदम से वो कुछ नहीं बनाते हैं, जब उनकी टीम से स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी, कैमरन बेनक्रॉफ्ट जब उस इंसिडेंट में बाहर हुए तो उसके बाद एकदम से नया कप्तान आया, बड़ा बुरा फेज उनका 6 महीने तक चला, उसी दौरान इंडिया भी उनको हरा के आगे, लेकिन जब वापसी करी तो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से करी, एशियन सीरीज उन्होंने जीती, उनके मतलब इंग्लैंड में जाके भी डोमिनेट किया, तो हल्के में तो नहीं ले सकते सर ये, खाली ये चीज़ सोच के कि शायद हो सकता है कि अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस इतना हो कि ओपनिंग ही तो है, कर लेंगे तैयार, कितने टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम भी है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन नज़रिए से देखेंगे तो सर ताकत भी है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना है मतलब बैकअप के, वो डेविड वार्नर के जाने के बाद भी कुछ ना कुछ तो ऐसा ले ही आएंगे, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी कहता है कि हाँ वो ऑस्ट्रेलिया है, हल्के में नहीं उतरेगी, और वो भी फिर ऐसे टाइम पे जब टीम के 95% खिलाड़ी तो इतने डेस्परेट हों कि भाई इन्होंने 10 साल से हमें हराया कैसे, अब हम जीत के रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये बिल्कुल सच है कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, इतना मैच्योर परिपक्व है कि वहाँ कोई ना कोई एक अच्छा सुदृढ़ बड़ा डिसिप्लिन ओपनर जरूर होगा। लेकिन मेरी चिंता या भारत की ताकत, मैं अब भी यही मानता हूँ कि ले आइए आप ढूंढ के जहाँ से ले आना हो एक बहुत अच्छा, एक बहुत सॉलिड ओपनर, लेकिन उसके सामने जब दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज, सबसे शानदार तेज गेंदबाज होगा जो रफ्तार के साथ साथ अपने वेरिएशन से चकमा देता हो, यानी जसप्रीत बुमराह, तो जो बेचारा आएगा ना ओपनर, उसके लिए इम्तिहान होने वाला है, उसके साथ साथ पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ इम्तिहान होने वाला है। ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई बहुत 19 पड़ जाएगी इससे, लेकिन हाँ ये मुश्किल है, ये समस्या है, और इस समस्या का समाधान खोजना इतना आसान नहीं है जितना आसान रिकी पॉन्टिंग को लग रहा है। भले ही ये भी उनका कोई माइंड गेम ही ना हो कि वो एक बड़ी समस्या को बहुत छोटी बता रहे हो, लेकिन जैसा मैंने बीच में कहा था ना कि अब ये सारे माइंड गेम ना ये इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है और हम भी तैयार है। अभी आप देखिए लगभग 2 महीने का वक्त है जो मैं कह रहा था, लेकिन हम भी जहां तक कोई भी कवरेज से जुड़ी चीज़ है इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को लेकर, जैसे ही कोई खबर आती है हम फटाफट आपको उस खबर को लेकर अपडेट करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव जरूर दीजिए हमारे लाइव्स पर, हमारे वीडियोस पर, ताकि हम और बेहतर कवरेज आपके लिए लेकर आ सकें। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।